हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट वाले में। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने एवरेज स्टार्ट किया है और एवरेज को हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं और जो हमने कल छोड़ा था वहीं से आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूँ कि इस क्लास में आपको क्या क्या मिलने वाला है। सबसे पहले तो हम औसत के सबसे आसान कॉन्सेप्ट के साथ उस बात को सीखेंगे। औसत को हम कम से कम समय में किस तरीके से निकाल सकते हैं। उसके बाद जितने भी टाइप के इसमें क्वेश्चन बनते हैं उनको प्रश्नों को हल करेंगे, टाइप वाइज क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। उसके बाद उसमें जो मैंने शामिल किया है, न्यू क्वेश्चन को शामिल किया है। इस क्लास में आपको सभी के सारे नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और कुछ क्वेश्चनों की हम प्रैक्टिस करेंगे जो कि आने वाले एग्जाम में आपके लिए संभावित प्रश्न बन सकते हैं कि ये इससे क्वेश्चन बन सकता है। अगर आपको मैथ से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे इस नंबर पर क्वेश्चन भेज सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप डाउट ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और जो कमेंट करके बताएं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको पसंद आई हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले एक चीज़ और मैं आपको बता दूं जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है उसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखा था कि हम औसत को किस तरीके से निकालते हैं। तो अगर आपने अभी तक औसत निकालना नहीं सीखा तो सबसे पहले क्लास फर्स्ट को लीजिए। क्लास फर्स्ट में मैंने आपको बताया है कि हम औसत को किस तरीके से निकालेंगे। तो जो पहली क्लास है उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप वहाँ से उसको देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में हम पढ़ते हैं टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में हम क्या पढ़ेंगे, जैसा कि आपने देखा होगा कि ऐसे सवाल आते हैं लगातार या क्रमागत संख्याओं का औसत निकालना, लगातार संख्याओं का औसत निकालना, क्रमागत संख्याओं का औसत निकालना। इस टाइप के जितने भी तरह के क्वेश्चन बनते हैं आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए क्रमागत संख्या होती क्या है। क्रमागत संख्याएं क्या होती है, जैसे अगर मैं बात करूं क्रमागत संख्या 1, 2, 3, 4, 5, यानी ये क्या है हमारी क्रमागत संख्या है। जो भी लगातार संख्या आती है उनको क्या बोला जाता है, क्रमागत संख्या। ऐसे आती हैं। क्या ये एक से शुरू नहीं, ये एक से शुरू नहीं होती, ये कहीं से भी शुरू हो सकती है। अगर मैं बात करूं 11 से क्रमागत संख्या लिखी तो 11, 12, 13 डॉट 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 आगे तक इस तरीके से आप क्रमागत संख्या बोलेंगे कि ये हमारी क्रमागत संख्याएं होती हैं। और अगर हम इससे ज़्यादा बड़ी संख्या लें, जैसे अगर मैं बात करूं 100, 100 के बाद 101, 101 के बाद 102, 102 के बाद 103, ये भी क्या है, सभी हमारी क्रमागत संख्याएं हैं। ये सभी क्या कहलाती हैं, हमारी क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। अगर हम बात करें सम क्रमागत संख्या की, सम की, सम भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए हमारे साथ साथ क्रमागत भी होना चाहिए। यानी सम क्रमागत संख्या की अगर बात करते हैं तो क्या होगा, देखिए क्रमागत का मतलब आपको पता चलेगा लगातार संख्या होती है। अगर मैं सम की बात करूँ तो सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, जीरो है। तो जीरो को तो छोड़ दीजिए, जीरो सबसे छोटी संख्या, इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे छोटी कौन है, दो, दो के बाद क्या आता है, चार, चार के बाद क्या आता है, छः, छः के बाद क्या आता है, आठ। यानी इस तरीके से आप क्या कहोगे कि ये जो है क्रमागत संख्या है। इसमें भी हम बोल सकते हैं क्या यह जो है दो से ही शुरू होती है, नहीं, ये दो से नहीं, ये किसी भी संख्या से शुरू हो सकती है। जैसे हम बात करें अगर 50 से शुरू, 50 उसके बाद 52, उसके बाद तिरप, उसके बाद 54, 56, 58 डॉट डॉट डॉट, कुछ इस तरीके से हम जो है सम संख्याओं को लिखेंगे, सम क्रमागत संख्याओं को। ठीक है, नेक्स्ट होता है विषम क्रमागत संख्या। क्या होता है हमारा, विषम क्रमागत संख्या। विषम क्रमागत संख्या क्या होती है, जो सबसे छोटी विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है, जो दो से डिवाइड नहीं होती। जैसे हम सबसे छोटी की बात करें उनमें होता है एक, एक के बाद तीन, तीन के बाद पाँच, पाँच के बाद सात। ये क्या है हमारी विषम क्रमागत संख्या, विषम क्रमागत संख्या। क्या ये एक से शुरू होती है, ये जरूरी नहीं है एक से शुरू हो, ये किसी भी संख्या से शुरू हो सकती है। जैसे अगर हम बात करें 31, 31 के बाद 33, 33 के बाद 35, 35 के बाद 37, ये सभी क्या है हमारी क्रमागत संख्या है, वो भी कौन सी है, विषम सम। आपको मैंने अभी तक तीन बातें बताई, ये बातें तीनों क्लियर हुई। पहली बात, क्रमागत संख्या क्या होती है, क्रमागत संख्या होती है लगातार संख्याएं। नंबर 2 सम क्रमागत संख्या, वो संख्याएं जो सम हो और लगातार हो। नंबर 3 होता है विषम क्रमागत, विषम क्रमागत मतलब विषम संख्या और क्या हो, लगातार हो। ये जरूरी नहीं है कि दो से शुरू हो या वन से शुरू हो या एक से शुरू हो। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की, इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि लगातार क्रमागत संख्याओं का औसत इतना दिया गया है या संख्या दी गई है, पहली पूछेगा, दूसरी पूछेगा, अंतिम पूछ सकता है। ठीक है, अंतर पूछ सकता है किसी भी दो संख्याओं का। तो इस तरीके के जितने भी टाइप हमसे बनेंगे उन सभी को आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले मैंने दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस मैंने पिछली क्लास में आपको कराई थी, तो वहीं से हमने शुरू कराया जहां से हमने कल छोड़ा था। तो ये है टाइप नंबर 2 क्रमागत या लगातार संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तो पहला सवाल आपके सामने है, देखिए इसको पढ़िए। ये क्या कह रहा है, हमसे बोला जा रहा है सवाल में कि 7 लगातार संख्याओं का औसत 29 है, तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। हमसे दोनों संख्या पूछी, सबसे बड़ी पूछा और सबसे छोटी पूछा है। सवाल समझ में आ गया। सवाल में हमसे बोला गया है कि 7 लगातार संख्याओं का औसत दिया गया है, कितना, 29।
7 लगातार संख्याओं का औसत कितना है 29 है। अगर हम सबसे पहले हम बेसिक की बात करें कि बेसिक मेथड क्या है उसको हम सोल्व करते हैं। 1 मिनट लूंगा, मैं बेसिक आपको बता दूं कि आप करते कैसे हो सबसे पहले, कि किस टाइप से आपने अब तक किया है इस सवाल को, और फिर उसके बाद मैं अपना तरीका बताऊंगा। सबसे पहले हम बेसिक सीखते हैं। मान लेंगे संख्या क्या है हमारी x है। क्या मानते थे हम, संख्या क्या मानेंगे, प्रथम संख्या जो सबसे छोटी संख्या है वो क्या है x है, क्योंकि लगातार संख्या है तो यानी x+1 x+2। पहली संख्या कितनी होगी हमारी x, दूसरी कौन सी होगी x+1 x+1, तीसरी जो संख्या होगी वो हमारी कौन सी होगी x+2। यानी अगर मैं बात करूँ पहली संख्या कितनी है x, दूसरी कितनी है x+1, तीसरी x+2, चौथी x+3, पांचवी x+4, छठी x+5 और सातवीं जो है x+6। ये 7 संख्या होगी। उसके बाद पदों का योग हो गया, यानी जितनी संख्या है उनका योग बटे में पदों की संख्या। एवरेज का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, एवरेज जो होता है यानी औसत जो होता है, औसत जो होता है हमारा पदों का योग बटे पदों की संख्या होता है। वही चीज हमने यहाँ पे इसको अप्लाई करा है, यानी पदों का योग कर दिया और बटे में पदों की संख्या दी। ये इसका जो औसत है वो कितना दिया हुआ है आपको, 29 दिया हुआ है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब हमने इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने का तरीका वही है जो सिंपल सा है, इन सभी को जोड़ देंगे तो देखिए x x x x x x x बार आ गया 7x, टोटल x कितना हुआ 7x। इसको जोड़ेंगे 1 और 2 3 3 6 4 10 5 15 और 6 21, यानी 7x + 21 बटे 7 बराबर में कितना दिया है 29। 7 से इसको काटेंगे, 7 एकम 7, 7 या 21, यानी x + 3 बराबर 29, यानी x बराबर कितना आ गया 26। सबसे छोटी संख्या हमने मानी थी क्या x, सबसे छोटी संख्या कितनी है हमारी x, x बराबर कितना आ गया 26। सबसे बड़ी संख्या जो है हमारी x+6 है, x+6 बराबर कितना आ जाएगा 26 + 6 यानी 32। तो ये दो संख्या आ गई 26 और 32 हमारी जो सबसे छोटी है और सबसे बड़ी है। हमसे इनका अंतर भी पूछ सकता है, हमसे ये भी पूछ सकता है दूसरी सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या यहाँ से निकलेगी x+5 से, तो x का मान कितना है 26 + 5, यानी 26 + 5 मानी 31। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 32, उससे दूसरी बड़ी कौन सी है 31। ठीक है, इस तरीके से आपसे कुछ भी पूछ सकता है। अब ये तरीका तो हो गया आपका बेसिक तरीका जो आप पहले से करते आए। आपको इस तरीके से क्वेश्चन को नहीं करना है, तो अब करना कैसे, उस दूसरे तरीके को हम अपनाते हैं। कुछ क्वेश्चन में ये ट्रिक भी अप्लाई करते हैं कुछ टीचर, लेकिन आपको इसको सीखना है, लेकिन इस पर काम नहीं करना है। देखिए जैसे औसत होता है, औसत क्या होता है, औसत मतलब होता है सभी संख्याओं में बराबर बांट देना। औसत क्या होता है, सभी संख्याओं में बराबर बांट देना, या औसत वो होता है एक जो मिडिल का नंबर होता है सभी संख्याओं में। हमसे लगातार संख्या पूछा जा रहा है तो यानी औसत हमने मान लिया कितना है 29 है। अब ये 7 संख्याओं का औसत है, मतलब बीच में आएगा 7 का आएगा, बीच में आएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 संख्या इसके लेफ्ट में होंगी और 3 संख्या इसके राइट में होंगी। तो 29 अगर मैंने औसत मान लिया तो इसके जो राइट में संख्या होंगी कौन कौन सी आएंगी, 30 31 32 इस संख्या लिख सकते हैं, और इसके जो लेफ्ट में संख्या आएंगे 28 27 और 26 आएंगे। इस तरीके से हम संख्या लिख के, क्योंकि उन 7 संख्याओं का औसत हमसे पूछा जा रहा था, कितने का पूछा जा रहा था 7 का पूछा जा रहा था। 7 संख्याओं में एक संख्या जो मिडिल की होगी, मिडिल की संख्या कैसे निकालेंगे, तो मिडिल की संख्या आप निकालोगे किससे, 7 + 1/2 से। 7 + 1/2 मतलब 8 और 8 मतलब 4। जो चौथी संख्या होगी वो हमारी मिडिल की होगी। हमने मान ली क्या है ये 29 है, अपने पास है जो 29 दिया गया है एवरेज, तो उसको मानेंगे 29। उसके बाद 3 संख्या लेफ्ट में होंगी, 3 संख्या राइट में होंगी, तो 29 अगली संख्या क्योंकि लगातार है। 29 के बाद 30, 30 के बाद 31, 31 के बाद 32। तो सबसे बड़ी संख्या कितनी आ गई हमारी 32, और सबसे छोटी संख्या कितनी आ गई हमारी 26। तो कुछ इस तरीके से आप जो है इन सवालों का उत्तर बता सकते हो। अब आपको सीखना है एग्जाम मेथड जो आपको काम करना है, ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना है। चलिए शुरू करते हैं इसका मेथड। अब हम सीखने वाले हैं इसका कॉन्सेप्ट। आपने अगर इस कॉन्सेप्ट को सीख लिया तो आप इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको 2 से 3 सेकंड में बना सकते हो। देखिए ध्यान देने वाली बात क्या है इसमें कॉन्सेप्ट में, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, लगातार क्रमागत देनी है, इसका ध्यान रखना है, लगातार और क्रमागत ये बोला जाएगा। उसके बाद कितनी संख्या है उसको देखना है, कितनी संख्या है n संख्या होगी, n का मतलब यहाँ पे कोई भी संख्या दी गई, जैसे एग्जाम्पल में हमारे पे 7 संख्या थी, तो आपको क्या करना है n-1/2 करना है। क्या करना है n-1/2 करना है, इतना काम करना है n-1/2। ठीक है, जो भी संख्या दी गई है उसमें से एक कम करेंगे, उसको 2 से भाग करेंगे। ठीक, अब हम इस सवाल को आंसर बताते हैं इस मेथड से। देखिए क्या है, सबसे पहले तो आपको एवरेज लिखना है। एवरेज कितना दिया गया था भाई, एवरेज हमारे पास था कितना 29। एवरेज कितना दिया गया है हमारे सवाल में 29, हमें एवरेज दिया गया है, ये हमें दिया गया 29। ठीक है, लिख दिया। उसके बाद मुझे क्या करना था, n का जो सोल्यूशन निकालना था, मुझे n-1/2 से निकालना था। 7 संख्या थी तो 7 - 1/2, इसे सोल्व करेंगे तो 7 - 1 कितना आ गया 6, 6/2 बराबर यानी 3। ये कितना आ गया 3। अब आपको क्या करना है, यानी 3 संख्या लेफ्ट में थी, 3 संख्या राइट में थी, तो सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो एवरेज है उसमें 3 जोड़ देंगे। एवरेज जो है उसमें 3 जोड़ देंगे, तो 29 + 3 कितना होता है 29 + 3 यानी 32। ये आ गई हमारी सबसे बड़ी संख्या। और सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए जो 3 आया है उसको घटा देंगे। 29 - 3 कितना होता है 26 होता है। ये आ गया हमारी सबसे छोटी संख्या। तो मैंने क्या बताया, मैंने आपको बताया कि आपको ये ध्यान रखना है, अगर लगातार या क्रमागत संख्या कहे तो n - 1/2 करना है।
n क्या है, n वो संख्या है जिसका मान हमें दिया गया। जैसे 7 संख्या दी गई थी इस एग्जाम्पल में, अगर आपसे 11 संख्या, 10 संख्या, 15 संख्या, 20 संख्या, 100 संख्या, कुछ भी संख्या आपको मिले तो क्या करना है, -1/2 करना है। उसके बाद जो एवरेज दिया गया है, अगर सबसे बड़ी संख्या निकालने को कहा जाए तो प्लस करना है, और सबसे छोटी संख्या निकालने को कहा जाए तो माइनस करना है। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इस मेथड से आपको एग्जाम में सवाल करने हैं। अब इस पे करते हैं हम कुछ क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 सीजीएल 2021 का क्वेश्चन है, न्यू पैटर्न पे, बिल्कुल अभी हाल फिलहाल में 1 साल पुराना क्वेश्चन है जो पूछा गया है। हमसे कह रहा है कि 9 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है, 20 है। तो 2 से 3 सेकंड में करना है। देखिए 9 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है, 20 है। उनमें से सबसे छोटी संख्या आपको बतानी है। मैंने क्या बताया, जो क्रमागत संख्या दी गई है तो क्या करना है, n-1/2 करना है, n-1/2 करना है। तो n का मान कितना है, 9, 9 - 1 कितना होता है, 8, 8 का आधा करेंगे कितना आ गया, 4, कितना आ गया, 4 आ गया। अब एवरेज हमें दिया गया था 20, 20 हमसे क्या पूछा है, सबसे छोटी। अगर आपसे सबसे छोटी संख्या पूछी है तो 20 - 4 करेंगे, कितना करेंगे, -4 करेंगे। तो 20 - 4 कितना होता है, 16, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसी सवाल में आपसे ये पूछता कि सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो आप क्या करते, 20 + 4 करते, 20 + 4 कितना होता है, 24, यानी सबसे बड़ी संख्या कितनी आ जाती, 24 आ जाती। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताया। इसमें और क्या क्या पूछ सकता है ये भी देखिए, आपसे डिफरेंस भी पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकता है, डिफरेंस पूछ सकता है सबसे छोटी और सबसे बड़ी में। सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या आप निकाल सकते हो। अगर मैं अंतर की बात करूं तो अंतर कितना आएगा, देखिए 24 - 16 बराबर कितना आता है, 8। 24 - 16 बराबर 8। ठीक है, तो ये आ गया इनका डिफरेंस। उम्मीद करता हूं कि अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट, इसे आपसे ये भी पूछ सकता है कि पहली बड़ी, दूसरी बड़ी, चौथी बड़ी, ये भी पूछ सकता है। अगर हमसे ये कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत। अब की बार यहाँ पे समझिए, यहाँ क्या कह रहा है, क्रमागत तो कह रहा है, साथ में साथ क्या कह रहा है, विषम और कह रहा है। क्या कह रहा है, साथ के साथ में विषम और कह रहा है। विषम संख्याओं का औसत 28 है। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का योग कितना। अब की बार क्या पूछा है, योग पूछा है। जो मैंने अंतर बताया था, अब की बार यहाँ पे योग पूछ लिया गया है। इस सवाल को आप कैसे करोगे, तो इस सवाल को करने के लिए आपको एक चीज और ध्यान रखनी है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, अगर क्रमागत संख्या कहे तो आपको क्या करना है, n-1/2 करना है। लेकिन अगर सम और विषम आ जाए, सम और विषम आ जाए तो क्या करना है, क्रमागत संख्या के केस में आपको n-1/2 करना है, सम संख्या के केस में आपको n-1 करना है, और विषम संख्या के केस में आपको n-1 करना है। यहां से एक बात आपको समझ में आ रही होगी कि सम और विषम के केस में आपको 2 से भाग नहीं लगाना। आपको इनमें 2 से भाग नहीं लगाना। जो हम ये 2 से भाग लगाते थे सम और विषम के केस में, 2 से भाग नहीं लगाते। 2 से भाग इसलिए नहीं लगाते हैं कि हर सम संख्या दूसरे नंबर पर आती है और हर विषम संख्या दूसरे नंबर पर आती है, इसलिए हम 2 से इसको भाग नहीं लगाते। अब इसी बेस पे हम इसको सवाल करते हैं। देखिए आप लोग करोगे, n-1 करोगे। क्या करोगे, n-1 करोगे। n-1 करा तो कितना आ गया, n का मान कितना है, 8, 8 - 1 कितना होता है, 7। अब आपको क्या करना है, सबसे छोटी संख्या निकालनी है और सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। सबसे छोटी संख्या कैसे निकालोगे, सबसे छोटी संख्या आप निकालोगे 28 माइनस में 7 करके, 28 - 7। तो एवरेज क्या है, 28। 28 में से 7 माइनस करेंगे तो सबसे छोटी संख्या निकल जाएगी। 28 - 7 होते हैं 21, यानी 21 हमारी सबसे छोटी संख्या आ गई। ठीक, अब हमें चाहिए सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे, 28 + 7 करके। तो 28 + 7 कितना होता है, 35, यानी सबसे बड़ी संख्या आ गई 35। आपसे पूछा गया है बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग, तो योग कैसे निकालेंगे, 21 + 35 बराबर होता है 21 + 35 बराबर होता है, ये इसका आपका राइट आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि ये पांचों दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, सम का भी और विषम का भी। चलिए और एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है लगातार 6 सम संख्याओं का औसत। अब की बार क्या है, सम संख्याओं का औसत कितना दिया गया है, 91 दिया गया है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया है। इसको आपको 2 से 3 सेकंड में उत्तर बताना है। 2 से 3 सेकंड में इसको उत्तर बताइए। देखिए एवरेज कितना दिया गया है, 91। अगर सम संख्या है, सम लगातार सम संख्या है, तो आपको क्या करना है, n-1 करना है। n का मान कितना है, 6। तो 6 - 1 करेंगे 5 आ जाएगा, 6 - 1 करेंगे 5 आ जाएगा। आपसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या, क्या पूछा है आपसे, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या आप प्लस करके निकालेंगे तो 91 + 5 बराबर हो जाएगा 96। 96 इसका राइट आंसर जो कि आप 2 से 3 सेकंड में बता रहे होगे। ठीक है, अगर आपसे इसी सवाल में पूछा जाता कि सबसे बड़ी संख्या ना पूछ के आपसे सबसे छोटी संख्या पूछता, तो आपको n-1 करना था और इसमें से -5 कर देना था। -5 करेंगे तो 86 जो है हमारा, जो है राइट आंसर आ जाता है सबसे छोटी संख्या के केस में। ठीक है, सबसे छोटी संख्या के केस में। इतनी बात समझ में आ गई आपको। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं आगे। अब देखते हैं इसके आगे, इससे आगे क्या देखते हैं। देखिए अभी आपने क्या सीखा, अभी आपने ये सीखा अगर आपको एवरेज मिले, एवरेज से आप क्या निकाल सकते हो, छोटी संख्या निकाल सकते हो, बड़ी संख्या निकाल सकते हो, प्रथम संख्या निकाल सकते हो, अंतिम संख्या निकाल सकते हो। इस तरीके से अगर इसका उल्टा आपसे पूछने लगे, उल्टा क्या होता है, रिवर्स। अगर आपसे रिवर्स पूछे, यानी आपको ऐसा कहे कि अगर एवरेज निकालना हो और प्रथम संख्या या अंतिम संख्या दी गई हो, तो आप क्या करोगे। देखिए इसमें क्या कह रहा है, n लगातार संख्याओं का औसत, n लगातार संख्याओं का औसत क्या होगा यदि प्रथम संख्या a व अंतिम संख्या z हो। अब की बार आपसे क्या पूछा है, औसत पूछा है। औसत कैसे निकालेंगे उसको सीखते हैं। अब हमको निकालना है एवरेज। क्या निकालना है हमें,
एवरेज निकालना है, यानी इसको उल्टा करना है। प्रथम संख्या दी रहेगी और अंतिम संख्या दी रहेगी। जैसे यहाँ पे प्रथम संख्या कितनी है, ए है, और अंतिम संख्या कितनी है, हमारी जेड है। देखिए जब अब ये हमने जो सवाल करे थे उसमें हमें क्या मिला था, एवरेज मिलता था। क्या मिलता था, एवरेज मिलता था। और एवरेज से हम प्रथम संख्या या छोटी संख्या कैसे निकालते थे, जो भी हमारा n-1 करके आता था उसको हम माइनस करते थे, और जो n+1 करके आता था उसको हम जोड़ते थे, तब हमारी बड़ी संख्या निकलती थी, यानी अंतिम संख्या निकलती थी, और ये सबसे छोटी संख्या होती थी। देखिए n-1/2, अगर हमारी क्रमागत संख्याएं हैं, लगातार n क्रमागत संख्याएं हैं, तो n-1/2 करेंगे, वैल्यू कितनी आई इसकी, x आई, यानी एवरेज में से x माइनस कर देंगे तो हमारी प्रथम संख्या आ जाती है या छोटी संख्या आ जाती है, और एवरेज में से x प्लस करते तो अंतिम संख्या आती थी या हमारी सबसे बड़ी संख्या आती थी। अब हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। देखिए एवरेज में से अगर मैं माइनस करता हूँ a को, तो क्या निकल के आता है, अंतिम संख्या। या मैं ये कह सकता हूँ कि अंतिम संख्या में अगर x को मैं जोड़ दूं, इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो क्या निकल के आएगा, एवरेज निकल के आ जाएगा। तो एवरेज अगर निकालना होता है तो जो प्रथम संख्या दी गई है उसमें n-1/2 करेंगे। n-1/2 क्या होता है, जो हमारा वैल्यू आती है। इसी तरीके से अगर एवरेज में से, एवरेज में जोड़कर x को जोड़कर अंतिम संख्या आती थी, तो हम ये कह सकते हैं कि अंतिम संख्या में से x को घटा के क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। यानी अगर हमें बड़ी संख्या दी गई है या अंतिम संख्या दी गई है, उसमें से आप क्या करोगे, n-1/2 को माइनस कर दोगे, n-1/2 को माइनस कर दोगे। इस तरीके से आप जो है क्या निकाल लोगे, एवरेज निकाल लोगे। अब हम देखते हैं इन दोनों पे आधारित क्वेश्चनों को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। इसमें आपसे कहा गया है कि 101 लगातार संख्याओं का औसत क्या होगा यदि प्रथम संख्या 55 है। यदि प्रथम संख्या 55 है तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, n-1/2 निकालना है। तो n-1, n का मान कितना है यहाँ पे, 1001। 1001-1/2 करना है, तो 1001 करेंगे तो कितना है, -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 बटे में 2 करेंगे कितना आ गया, 500। ये 500 आ गया। अगर एवरेज दिया हुआ होता और छोटी संख्या पूछता तो आप इस 500 को क्या करते, घटा देते। लेकिन आपके पास अब की बार क्या दिया गया है, प्रथम संख्या दी गई है, छोटी संख्या दी गई है 55, और आपको पूछा गया है एवरेज। तो अभी मैंने आपको बताया अगर एवरेज निकालना होता है तो 55 में उस संख्या को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, 55 में उस संख्या को जोड़ देते हैं। तो आंसर क्या आ गया हमारा, 555 हमारा राइट आंसर आ गया। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये बात समझ में आई, क्या करा हमने, कि हमने क्या करा, उस एवरेज में से जो हम घटाते थे ना उसको हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। यानी ये हम घटा देते, इसको हमने प्लस करा, तो छोटी संख्या आती थी। अब छोटी संख्या दी गई है तो एवरेज निकालना, तो कितना कर दिया, 555। यानी 55 में 500 जोड़ेंगे कितना हो गया, 555। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है 50 लगातार विषम संख्याओं का औसत। अब यहाँ पे देखिए विषम आ गया। विषम के केस में आपको मैंने बताया था कि 2 से भाग नहीं करते हैं, तो n का मान कितना आता है, n-1 करता है। बाकी काम सेम करना है। अंतिम संख्या दी गई, अब की बार क्या दिया गया है, अंतिम संख्या दिया गया है। अगर अंतिम संख्या दी गई तो अंतिम संख्या निकलती कैसे थी, एवरेज में से जो भी n-1 की वैल्यू आती थी उसको जोड़ने के बाद एवरेज निकलता था। सॉरी, एवरेज में n-1 की वैल्यू जोड़ने के बाद अंतिम संख्या निकलती थी या बड़ी संख्या निकलती थी। अब की बार बड़ी संख्या दी हुई है तो उसमें से जो n-1 की वैल्यू आएगी उसको माइनस कर देंगे, तभी तो एवरेज निकलेगा। बस उसका उल्टा करना था। n-1 का मतलब कितना है, 50 - 1 यानी 49। ये 49 आ गया। अब इसको जो है अंतिम संख्या में से माइनस करना है। अंतिम संख्या कितनी दी गई है, n, तो नया जो एवरेज आएगा, एवरेज हो जाएगा n-49, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ अब दोनों सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, इसमें कह रहा है 93 लगातार सम संख्याओं का औसत क्या होगा यदि प्रथम संख्या 170 है। सेम सवाल है और सेम ही पैटर्न पे हम अब उसको करेंगे। देखिए करने का तरीका अभी मैंने आपको बताया। संख्या कितनी है, 93, क्या है, लगातार सम है। लगातार सम है तो 2 से भाग नहीं करेंगे, n-1 करेंगे। n-1 करेंगे तो कितना आ गया, 92 आ गया। अब यहाँ पे प्रथम संख्या कब निकलती, प्रथम संख्या एवरेज में से इस n-1 की वैल्यू को माइनस करके निकलती थी, तब प्रथम संख्या आती थी। अगर हमें एवरेज चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो माइनस करते थे उसको हम प्रथम संख्या में जोड़ देंगे। प्रथम संख्या कितनी है, 170। अगर हमें एवरेज निकालना है तो 170 में हम जो n-1 की वैल्यू है उसको जोड़ देंगे। 170 प्लस 92 कितना आ जाएगा, 262। 262 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ अभी दोनों सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। अगर लगातार संख्या कहे तो क्या करना है, n-1/2 करना है। अगर सम कहे तो n-1 करना है। विषम कहे तब भी n-1 करना है। ठीक है, दो केस बताएं, एक तो हमने बताया था सीधा सवाल, एक बताया था उल्टा सवाल। अगर सीधा सवाल बोले तो हम एवरेज दिया रहेगा, हमसे छोटी संख्या पूछेगी, बड़ी संख्या पूछेगा, तो उसको हम प्लस या माइनस करके निकालते थे। अगर हमसे एवरेज निकालने को कहा गया और प्रथम संख्या छोटी संख्या दिया रहे तो उसको हम भी प्लस माइनस करके निकालेंगे। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर इन संख्याओं का, जैसे हमने 5 संख्या, 6 संख्या, 8 संख्या, 11 संख्या, 1 संख्या, 50 संख्या, 93 संख्या, ये सवाल निकाले। अब हमसे ये कहेगा कि इनमें कुछ और संख्या को शामिल किया जा रहा है, आगे वाली संख्याओं को। आगे वाली संख्याओं को शामिल करने का मतलब क्या है, मतलब पहले n संख्या थी, उसके बाद उनका औसत कुछ दिया रहेगा, और जो नया संख्या आएंगी जैसे 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या,
आगे आने वाली 4 संख्या, 5 संख्या, 10 संख्या उनको भी जोड़ा जाता है, तो नया एवरेज क्या होगा, इस सवाल को हम कैसे करेंगे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें, देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि n संख्याओं का औसत कितना है, k है, यानी n संख्याओं का औसत कितना दिया रहेगा, k रहेगा। उसके बाद हमसे कहेगा अगली या पिछली m संख्याओं का और जोड़ी जाए या घटाई जाए, m संख्या और जोड़ी जाए या घटाई जाए, तो कम कर दी जाएंगी या हमारी बढ़ा दी जाएंगी। अगर कम कर दी जाएंगी तो एवरेज का होगा कम हो जाएगा, अगर घटा दी जाए बढ़ा दी जाएंगी तो एवरेज का हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो हमसे नया औसत पूछेगा, नया औसत कैसे निकालेंगे। इसके भी दो तरीके हैं, एक लगातार संख्या का, एक दूसरा है सम या विषम का, सम या विषम का। अगर हम देखें नया औसत निकालते तो नया औसत, प्रथम औसत क्या था हमारा, के था। प्रथम औसत क्या था, के था, ये हमें दिया गया है। प्रथम औसत देखिए कितना है, के है। प्रथम औसत कितना है हमारा, के है। और नया औसत हमें निकालना है कि एन संख्याओं का औसत कितना था, के। हमें क्या निकालना है, अगली एम संख्या को जोड़ रहे हैं। अगर अगली एम संख्या को जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे। लगातार के केस में, लगातार संख्या के केस में किसको भाग करेंगे, 2 से, मतलब जितनी भी संख्या दी रहेंगी उसको 2 से भाग करेंगे। अगर संख्या जोड़ रहे हैं तो प्लस करेंगे, घटा रहे हैं तो माइनस करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई। क्या करेंगे, m/2 करेंगे। और इसी सवाल को हम करेंगे लगातार सम और विषम के केस में। अगर लगातार सम संख्याएं हैं, लगातार विषम संख्याएं, उनको जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं। जैसे शुरुआती n संख्या का औसत कितना है, k है, और अगली m संख्या और जोड़ रहे हैं, अगली m संख्या को और जोड़ रहे हैं तो प्लस लेंगे, घटा रहे हैं तो माइनस लेंगे। यहाँ पे 2 से भाग नहीं करेंगे। 2 से भाग क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि लगातार सम है और लगातार विषम है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि सम और विषम के केस में 2 से भाग नहीं करते हैं, ठीक है। और लगातार के केस में 2 से भाग करेंगे। इस पर आधारित कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए, क्या कह रहा है। लगातार 5 धन पूर्णांकों का औसत कितना दिया गया है, n दिया गया है। यदि अगली 2 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। अगर आप इसको बेसिक से करने लगोगे तो बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा और ये आपका सही उत्तर भी नहीं दे पाने का। इसका शॉर्ट तरीका क्या है, सबसे कम समय में हम इसको कैसे कर सकते हैं, समझिए। जो चीज मैंने आपको बताई, मैंने आपको क्या बताया है, जैसे 5 धनात्मक पूर्णांक का औसत कितना दिया गया है, n दिया गया है, यानी औसत कितना है, n है। अब औसत में अगली संख्या जोड़ रहे हैं, अगली संख्या क्या कर रहे हैं, शामिल कर रहे हैं। शामिल करने का मतलब क्या है, जोड़ दिया जाता है, संख्या को जोड़ दिया जाता है। कितनी संख्याएं हैं, 2 पूर्णांक है। कितने पूर्णांक है, 2। तो जो भी संख्या है उसको हम 2 से भाग करेंगे लगातार के केस में। किसके केस में, लगातार के केस में हम क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे। लगातार के केस में क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे। ये बात समझ में आ गई होगी। संख्या कितनी है, 2, तो m/2 यानी 2 संख्या है, 2 से भाग करें तो कितना वृद्धि हुई, 2/2 यानी 1 की वृद्धि होगी। पहले वाले औसत में 1 की वृद्धि होगी। तो ऑप्शन है हमारे पास 1.5 की वृद्धि, 1 की वृद्धि, अपरिवर्तित 2 की वृद्धि। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 की वृद्धि आ जाएगी। बात समझ में आ गई। हमने क्या करा, जितनी भी संख्या होती है उसको 2 से भाग करेंगे। कब, जब लगातार का केस होगा। अगर सम और विषम का केस होता है तो जो संख्या होती है उसी को हम जोड़ते हैं, हम 2 से भाग नहीं करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 आपसे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है 7 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना है, ये है। 7 लगातार सम संख्याओं का औसत क्या है, अगली 3 संख्याओं को और मिला दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। अब नया औसत बताना है। देखिए औसत जो होगा के से तो ज्यादा होगा, इतनी बात तो आपको पता चलेगी। औसत, नया औसत जो होगा वो के से तो ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा, इस संख्या पे डिपेंड करता है। ये संख्या क्या है, ये है सम। सम है तो 2 से भाग करेंगे, नहीं करेंगे। 2 से जब भाग नहीं करेंगे तो +3 करेंगे, यानी k+3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नया औसत कितना आ जाएगा, k+3, पहले से 3 अधिक उसका औसत हो जाएगा। अगर इसी सवाल में विषम होता तब भी हम इसको करते, k+3 करते, क्योंकि सम और विषम के केस में हम जो है 2 से भाग नहीं करते हैं, ठीक। नेक्स्ट, अगर ये लगातार होता तो लगातार यहाँ पे 2 से भाग करते, तो अब इसमें बात आती 1.2 की वृद्धि हो जाती, टर्म 1.2 की 1.5 की वृद्धि हो जाती, तब उसमें हम 2 से भाग करते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब इस सवाल का अपोजिट है, जो पहले वाले 2 सवाल करे उनका अपोजिट, मतलब इन 2 सवालों का अपोजिट है। इसमें औसत पूछा गया है पहले वाला। 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है। औसत हमें निकालना है। जैसे हम k मानते थे तो उस k का मान हमें बताना है। यदि उसमें अगली 2 संख्याओं को और शामिल कर लिया जाए, अगली 2 संख्याओं को और शामिल कर रहे हैं, ठीक है। कितनी संख्या को शामिल कर रहे हैं भाई, हम 2 संख्याओं को उसमें शामिल कर रहे हैं। 2 संख्या अगली 6 लगातार विषम संख्या, उसमें 2 और शामिल कर रहे हैं। तो नया औसत जो बनता है वो 74 बनता है। वो कितना बनता है, 74 बनता है। अभी मैंने आपको बताया कि नया औसत जो निकालेगा वो हमारा उस जो पहले वाला औसत होगा उसमें 2 जोड़ के निकलेगा। क्यों निकलेगा 2 जोड़ के, क्योंकि 2 संख्या शामिल कर रहे हैं। 2 संख्या इसलिए शामिल, 2 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लगातार नहीं है, लगातार नहीं। अगर लगातार होता तो 2 से भाग करते, लेकिन सम और विषम के केस में 2 से भाग नहीं करते। तो नया औसत निकलेगा पहले वाले औसत में 2 जोड़ के। नया औसत कितना दिया गया है, 74 दिया गया है। पहले वाला औसत के है और 2 इसमें जोड़ रहे हैं, 2 दर्जा क्या हो जाएगा, माइनस का। तो के बराबर कितना आ जाएगा, 72, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमने जो है आज की क्लास को खत्म करा है। आज की क्लास में हमने 3 टाइप पढ़े, मतलब आज की क्लास में हम 3 सवाल पढ़े। पहला सवाल ये था, अगर हमें लगातार संख्याओं का औसत दिया रहे तो लगातार अगर वर्ड आ जाए, क्या आ जाए, लगातार
क्या आ जाए, वर्ड आ जाए। अगर लगातार वर्ड आता है तो आप क्या करोगे, n-1/2 करोगे, और जो भी आपको एवरेज दिया गया है उसे छोटी संख्या या पहली संख्या निकालने को कहा जाए तो जो भी n-2 आया उसको माइनस कर देंगे, और बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या या अंतिम संख्या निकालने को कहा जाए तो इसको हम प्लस करते हैं। ठीक, एक आता था सम और विषम के केस में। सम और विषम के केस में हमने क्या पढ़ा, सम और विषम के केस में हमने पढ़ा n-1 करेंगे, 2 से भाग नहीं करेंगे। इसमें भी हम एवरेज निकालेंगे, एवरेज निकाल दिया रहेगा, सबसे छोटी संख्या निकालेंगे तो माइनस करेंगे n-1 को, और बड़ी संख्या निकालने के लिए n+1 को प्लस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमने इसका उल्टा सवाल पढ़ा। अगर एवरेज निकालना हो तो जो भी हमें प्रथम संख्या दी गई है उसमें माइनस करके निकाल दे तो इसको प्लस करेंगे, और इसमें प्लस कर देते तो इसमें हम माइनस करते थे। ये हमने दूसरा पढ़ा। और तीसरा हमने ये पढ़ा था कि अगर आगे आने वाली 2 या 3 संख्याओं को और शामिल कर लिया जाए तब हमारा एवरेज क्या होगा। तो जो एवरेज होता है उसमें 2 केस बनते थे। लगातार के केस में हम 2 से भाग करेंगे, और सम और विषम के केस में 2 से हम भाग नहीं करेंगे, जितनी संख्या होंगी उसको हम शामिल कर देंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट होगा हमारा टाइप नंबर 3 होगा। टाइप नंबर 3 हम पढ़ेंगे औसत में परिवर्तन, यानी प्लस माइनस किसी भी संख्या में प्लस माइनस गुणा भाग जोड़ घटाव करने पे क्या परिवर्तन आते हैं औसत में, उसको हम सीखेंगे टाइप नंबर 3 में नेक्स्ट क्लास में, जो कि जल्दी ही आपको आप चैनल में देखने को मिलेगी। साथियों, अगर ये क्लास आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो मैंने जो आपको नंबर दिया था 74 56 0 66 102, आप इस नंबर पे मुझे कोई भी डाउट भेज सकते हैं, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जो है व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और अपने सभी दोस्तों तक शेयर जरूर करें। ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।